टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई है और ऐसे में महाकुंभ क्षेत्र में जहां जगत गुरु रामानुजाचार्य नरेंद्राचार्य के द्वारा होर्डिंग्स लगवाई गई थी, जिसमें कई श्लोक लिखे गए थे और साथ ही कई कोटेशन लिखे गए थे, जिसको लेकर चर्चा में था मामला। जिसके बाद प्रशासन ने ये होर्डिंग वहां से हटवा तो दी, मगर जब जगत गुरु रामानुजाचार्य नरेंद्राचार्य निर्वाणी यानी अखाड़े पहुँचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कई मामले पर अपना बड़ा बयान दिया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, किस तरह से ये मामला है, आइए दिखाते हैं आपको। सब समुदाय का सम्मान करना प्रधानमंत्री के नाते से उनका काम है, वो उन्होंने फर्ज निभाया है, ऐसे मुझे लगता है। तो उसमें कुछ गलत किया ऐसे मुझे नहीं लगता। महाराज जी, मेले में आपकी तरफ से पोस्टर लगाए गए थे, क्या उद्देश्य था इसका? अभी हमने पत्रकार परिषद देकर बताया। ऐसे नहीं है, 2005 से ये पोस्टर लगाते हैं। ऐसे जहाँ जहाँ हमारा कुंभ हो जाएगा, अभी हमारे महाराष्ट्र में नासिक में कुंभ होने वाला 2027 में, उसमें भी पोस्टर लगेगी। हमने राम मंदिर के बारे में भी जन जागृति की थी, यानी हरिद्वार में पोस्टर लगाए थे, प्रयागराज में पोस्टर लगाए थे, उज्जैन में भी पोस्टर लगाए थे, महाराष्ट्र में भी पोस्टर लगाए थे। वैसे लोगों को जागृति कर, कैसे ये कुंभ क्षेत्र जो है वो हमारे सनातनी लोगों की श्रद्धा का विषय है। ये लोग आस्था से आते हैं, तो हर 12 साल के बाद जो समाज में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन लोगों के ध्यान में आवश्यक है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां महाकुंभ 2025 में सभी अखाड़े छावनी प्रवेश करने लगे हैं, जिसे कभी पेशवाई कहा जाता था, और ऐसे में जहां छावनी प्रवेश करने के लिए आज महानिर्वाणी अखाड़े ने अपनी शोभा यात्रा निकाली है। ये यात्रा जमुनापुरी महंत के नेतृत्व में निकाली गई और बक्सी बांध से लेकर जहां संगम क्षेत्र होते हुए त्रिवेणी मार्ग होते हुए अखाड़े पहुंची है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में साधु संत शामिल हुए और सैकड़ों की तादाद में नागा साधु भी मौजूद रहे। और साथ ही ये छावनी प्रवेश विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद निकाली गई बक्सी बांध क्षेत्र से। और इसमें साधु संत काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए, तो कोई डमरू बजाता दिखाई दिया, तो कोई शक्ति का प्रदर्शन करते दिखाई दिए। और पूरे रास्ते इस तरह की साधु संतों की शोभा यात्रा थी बैंड बाजों के साथ। आज जहां महानिर्वाणी अखाड़े ने छावनी प्रवेश किया है और इसके बाद ही अब साधु संत छावनी प्रवेश करने के बाद यहाँ रहेंगे और पूरे कुंभ तक यहाँ पर कल्पवास होगा, पूजा अर्चना होगी और विधि विधान से सारे कार्यक्रम होंगे। ऐसे में लंबी कतार साधु संतों की दिखाई दी, तो यहाँ पर युवतियाँ भी सर पर कलश रखकर चलती दिखाई दी। तो ऐसे में एक भव्य नज़ारा था जहाँ महाकुंभ 2025 की अब शुरुआत हो गई है। वहीं रथ पर अलग अलग शोभा यात्रा थी, तो साथ ही भारद्वाज जी की भी मूर्ति थी और अन्य लोगों की मूर्तियां भी शोभा यात्रा में शामिल हुई। हमारी जो कुंभ प्रवेश छावनी प्रवेश शोभा यात्रा है वो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की हो रही है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में। अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के 24 अवतार में 5वें अवतार भगवान कपिल महामुनि जी की को हम लोग लेकर के साथ में और माता गंगा की गोद में जहां हमारी छावनी है वहां पर प्रवेश कर जाएंगे।
और उसके बाद पूरा महीना पूरा कुंभ मेला में सम्मिलित रहेंगे तीनों स्नानों में। और जितने भी हमारे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य वृंद जो भी सब आए हुए हैं, नागा, दिगंबर, सब आज इसमें शामिल हो जाएंगे। मातृ शक्ति को विशेष स्थान मिला आपकी क्यों नहीं, मातृ शक्ति का सदा ही सम्मान है। महाकुंभ की शुरुआत हुई है और ऐसे में महाकुंभ में जहां ई रिक्शे चलाए जाएंगे और विधि विधान से जिसके लिए पूजा की गई है। बता दें शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने पूजा की है और जो ई रिक्शे कुंभ क्षेत्र में चलाए जाएंगे उसका उद्घाटन भी उन्होंने आज किया है। बता दें और झंडी दिखाकर उन्होंने ई रिक्शों को रवाना किया है। महाकुंभ जनपद में कम से कम श्रद्धालुओं को चढ़ना पड़े इसके लिए व्यवस्था की जा रही है और कुंभ जनपद के अंदर ई रिक्शे चलाए जाएंगे, जिसको लेकर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और झंडी दिखाकर रिक्शों को रवाना किया है, जिससे आने वाले श्रद्धालु संगम क्षेत्र में ई रिक्शे का सफ़र कर सकेंगे और बाहरी ई रिक्शे संगम क्षेत्र में नहीं जाएंगे। यही रिक्शे संगम क्षेत्र में चलते दिखेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तंबुओं की नगरी बसती है और ऐसे में सड़क भी यहां पर बसाई जाती है और सड़क बसाने के लिए चक्कर प्लेट का सहारा लेना पड़ता है। करीब 630 किलोमीटर लंबी सड़क यहां पर बनाई जा रही है और चक्कर प्लेट से सहारा लिया जा रहा है और युद्ध स्तर पर काम हो रहा है तेज़ी से, चाहे वो पार्टून पुल के ऊपर चक्कर प्लेट से सड़क बनाने का काम हो या फिर रेत के ऊपर तेज़ी से काम चल रहा है और जहाँ पूरी तरह से युद्ध स्तर पर तेज़ी से काम करके सड़क बनाई जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।